नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। लीजिए, आज मैं फिर आपके लिए एक सुनी सुनाई लेकर आया हूं। सुनी सुनाई आप समझ गए ना, ऐसी खबर जिसके हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। आपको भरोसा करना है तो करिए और नहीं करना है तो बिल्कुल मत करिए। लेकिन वो खबर जो राजनीतिक गलियारों में, प्रशासनिक गलियारों में कानाफूसी चलती है और हमारे कान तक आती है, उसे हम सुनी सुनाई के रूप में बनाते हैं। अब शुरू करता हूं आज की सुनी सुनाई। आज की सुनी सुनाई ये है कि सुबह से मुझे खबर आ रही है और मेरे कानों तक खबर आ रही है कि पिछले 48 घंटे से भारत की और मध्य प्रदेश की खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। अलर्ट मोड पर ही नहीं है, वे दस्तावेज इकट्ठे कर रही हैं। किसके? नरोत्तम मिश्रा जी के। आप जानते हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी के समर्थकों ने जिस तरह दतिया में बगावत करते, विरोध करते, सब कुछ करते, लेकिन जिस तरह उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, इन पर सीधा अटैक किया, सामूहिक इस्तीफे दिए, 11 घंटे तक उन्होंने हाईवे जाम करके रखा। मुझे लगता है कि दिल्ली ने इसे ठीक नहीं लिया है। मेरी जानकारी जो आ रही है बिल्कुल गलत हो सकती है, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, यह सुनी सुनाई है और इसको केवल सुनी सुनाई के रूप में लें। और मैं किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं हूं। नरोत्तम मिश्रा जी के तमाम सारे धंधों की, मित्रों की, इन्वेस्टमेंट की जानकारी इकट्ठी की जा रही है, फाइलें बन रही हैं। कल बैरागढ़ में काफ़ी टीमें थीं। बैरागढ़ में जो सिंधु टॉकीज है, वो जो मॉल बन चुका है, पता लगाया जा रहा है कि उसमें नरोत्तम मिश्रा और उनके परिवार की क्या भागीदारी है। पता लगाया जा रहा है कि भोपाल के रतनपुर में जो ज़मीन खरीदी गई थी करोड़ों रुपए की, जो दतिया के किसानों के नाम से खरीदी गई थी, उसका क्या हो रहा है। ईओडब्ल्यू से फाइलें बुलाई जा रही है कि वो कौन सा मामला था जिस पर ईओडब्ल्यू ने केस रजिस्टर किया था। लोकायुक्त में अभी तक कितनी शिकायतें हैं। नरोत्तम मिश्रा जी के कार्यकाल में कितने पिस्टल के लाइसेंस बने, लाइसेंस में किससे क्या लेन देन हुआ, बहुत सारी चीज़ों की, एक एक चीज़ की, ग्वालियर में रिसोर्ट की, ग्वालियर में होटल की, दतिया में इन्वेस्टमेंट की, हर चीज़ की फाइल तैयार की जा रही है। ये सिर्फ मेरे पास में सुनी सुनाई है। ये तमाम सारी जानकारी मैंने भी अपने कुछ लोगों से पूछा कि क्या ये सच है। लोगों ने कहा कि ये रूटीन प्रक्रिया है। जब भी कभी आप सरकार में बैठे लोगों पर उंगली उठाएंगे तो ये एजेंसियां अलर्ट मोड पे आ जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री कार्यालय फ़ोन करे, ज़रूरी नहीं है अमित शाह जी का कार्यालय फ़ोन करे, ज़रूरी नहीं है कि मोहन यादव जी फ़ोन करें। मोहन यादव का अपना खुफिया तंत्र है और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का अपना खुफिया तंत्र है। जब भी इन नेताओं पर पक्ष विपक्ष का कोई व्यक्ति हमला बोलता है तो एजेंसियां स्वयं अपने अलर्ट मोड पे आती हैं। हमला करने वाले पर या हमला करने वाले के मास्टरमाइंड की तमाम सारी डिटेलें इकट्ठी की जाती हैं और एक क्लिक पर तत्काल भेज दी जाती है। मुझे नहीं मालूम, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यह सुनी सुनाई है, लेकिन चर्चा बहुत तेज है कि कल बैरागढ़ में लोग एक्टिव थे, भोपाल में एक्टिव थे, ग्वालियर में एक्टिव थे, दतिया में एक्टिव थे। और ये जो नवग्रह मंदिर बना है, हालांकि देवी देवताओं का बहुत अच्छा स्थान बनाया है। मैं तारीफ करूँगा कि दतिया को पर्यटन स्थल बनाने का काम यदि किसी ने किया है तो नरोत्तम मिश्रा ने मंदिर बना के किया है। लेकिन इसके भी दस्तावेज और फाइनेंशियल सारी चीज़ें इकट्ठी की जा रही हैं। मुझे लगता है कि ये जो विरोध हुआ है परसों वाला, ये नरोत्तम मिश्रा का मतलब, ये मत करिए कि उन्होंने कुल्हाड़ी पैर पे मारी है। अब तो उल्टा बोलिए कि उन्होंने पैर उठा के कुल्हाड़ी पे मार दिया है। वो जानते थे कि हमारे नेता कैसे हैं, वो जानते हैं कि आज की भारतीय जनता पार्टी कैसी है, कोई अनजान व्यक्ति नहीं थे। ये बहुत बड़ी भूल हो गई है। ये हर व्यक्ति के मुँह से, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राजनेता, पत्रकार, हर व्यक्ति कह रहा है कि नरोत्तम जैसे समझदार और राजनीति को गहराई से समझने वाले व्यक्ति इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। लगता है कि ये बड़ी भूल हो गई है और तमाम सारी जो मैंने बताया खुफिया एजेंसियां अलर्ट बोर्ड पे आ चुकी है। अलग अलग तरीके से सारी चीज़ें इकट्ठी की जा रही हैं। अब इसका उपयोग होगा नहीं होगा, नरोत्तम मिश्रा जी इस तमाम सारे जो एक कह सकते हैं कि एक जो गलतियां हो गई हैं उसकी कैसे भरपाई करेंगे, कैसे पूरा के पूरा मतलब बैलेंस कर जमा पाएंगे पार्टी के अंदर। नरोत्तम मिश्रा जिन्हें यह माना जाता था कि वो अमित शाह के व्यक्तिगत मित्र हैं, अमित शाह जी पहली बार भोपाल आए थे तो उनके घर भोजन करने पहुंचे थे।
सिंधिया जी उनके घर भोजन करने गए थे ज्वाइन करने के बाद। बड़े बड़े नेता भोपाल में आते हैं तो नरोत्तम मिश्रा को इतना महत्व दिया जाता है, लेकिन उन्हीं नरोत्तम मिश्रा की टीम, उन्हीं नरोत्तम मिश्रा के समर्थक यदि नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद कहेंगे, अमित शाह मुर्दाबाद कहेंगे, मोहन यादव जी को मागी गाली देंगे, तो वो ही होगा जो इस समय चल रहा है। पुनः कह रहा हूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, ये सुनी सुनाई है। भरोसा करना है तो करना, वरना मत करना। नमस्कार।